जिन्हो इग्रिस को समन करता है और बोलता है, मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हो बोलता है, जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय न कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर न कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की शॉट्स टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्हो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, उसने सबसे पहले जिन्हो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देख करके जिन्हो भी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है, क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट